हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एडिशनल सर्विलेंस मेजर एएसएम लिस्ट। एएसएम लिस्ट क्या होता है, क्यों होता है, क्या फ़र्क पड़ेगा और एज ए पैनी स्टॉक को जो हमारा ट्रेडिंग में चल रहा है, हम सेशन में कंटिन्यू हम उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसमें हमको क्या एवरेंस लेनी है उसके बारे में और जीएसएम के बारे में बात करेंगे। दोनों देखते हैं। तो एएसएम लिस्ट क्या है? एडिशनल सर्विलेंस मेजर। अगर फुल फॉर्म के तौर पे देखें तो ये एक सेबी एक्सचेंज का एक क्राइटेरिया है पैनी स्टॉक के लिए अंडर द एएसएमई लिस्ट के हिसाब से। ये एक सर्विलेंस मेजर है प्राइस मूवमेंट को रोकने के लिए। देन हाई वॉलेटिलिटी देख रहे हैं उसके हिसाब से, चाहे कोई मैनिपुलेशन के चांसेस है उस हिसाब से। यानी 3 पॉइंट हमने कहा। प्राइस का मोमेंट अप डाउन हो रहा है तो ये सब में जा सकता है। वॉल्यूम का ऊपर चढ़ाव ऊपर नीचे हो रहा है, हाई वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है तो जा सकता है। कोई मैनिपुलेशन के चांसेस हो सकते हैं, उसके लिए आपको सेबी एएसएम लिस्ट के अंदर डालती है। तो ये मोटी मोटी बात हो गई इस पर। भैया इसमें फ़र्क क्या पड़ता है मुझे? ट्रेड मार्जिन रिक्वायरमेंट, ट्रेड मार्जिन रिक्वायरमेंट का कंडीशन एक आता है। दूसरा क्या है कि सम टाइम सर्किट लिमिट लग जाती है, ट्रिगर होती है, टाइटन हो जाती है आपका सर्किट लिमिट 2% 5% के सर्किट पे आ जाती है, जिससे लिक्विडिटी का सभी कुछ की प्रॉब्लम आने के बाद लिक्विडिटी कम हो जाता है। इसमें बाय सेल निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये एक सर्विलेंस मेजर के तौर पे है। बहुत ज़्यादा हेवी इंपैक्ट एएसएम लिस्ट के ऊपर फाइनेंशियल नहीं देखने को मिलता है। तो एज ए पेनी स्टॉक आपको क्या देखना है इसमें? प्राइस का स्पेकुलेशन हो सकता है, उठापटक हो सकती है, ऑपरेटर एक्टिविटी हो सकती है, उसमें आपको अलर्ट रहना है एएसएम लिस्ट में। तो सेबी के हिसाब से भी ये अलर्ट रेट आता है और आपको भी इसमें अलर्ट होनी चाहिए कि ये एएसएम लिस्ट के अंदर आ गया भाई, हम उससे हमारा स्टॉक, अब आपको थोड़ा अलर्ट होना चाहिए किस पोजीशन के हिसाब से आया है। दूसरा हमारा रेड फ्लैग है जीएसएम, ग्रेडेड सर्विलेंस मेजर्स। ये क्या है? जीएसएम लिस्ट इस खतरनाक है एएसएम से। अगर कोई चीज़ एएसएम से नहीं सुधर रहा है तो तब आप उसको भेज देती है जीएसएम में। एएसएम से होता है स्टिकर देन जीएसएम, एएसएम से होता है इस पुट अंडर द जीएसएम अ फंडामेंटल रेड फ्लैग हो। बहुत खतरनाक चीज़ है जीएसएम। फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम है तो आपको बहुत इशू आ सकती है। वीक फाइनेंशियल हो सकता है, लो मार्केट कैप हो सकता है, नो बिजनेस एक्टिविटी होती है, मार्केट में सेल ही नहीं कर रहे हैं, मार्केट कैप तो पकड़ के रखे लेकिन सेल कभी करते हैं कभी नहीं करते। तो जीएसएम में स्टॉक देखे तो उस आपको बिजनेस को देखना पड़ेगा। मोटा मोटी बात बोला जाए तो एएसएम से इज द मोर डेंजर देन जीएसएम। तो जीएसएम लिस्ट को तो भाई रेड फ्लैग, कंप्लीटली रेड फ्लैग है। देन आपका इम्पैक्ट क्या आता है? 100% मार्जिन रिक्वायर्ड है। आप अपने पैसा से बाय और सेल दोनों कर सकते हैं, आपको कोई मार्जिन ब्रोकरेज नहीं देने वाला है। देन क्या स्टेज ऑफ कैटेगरी क्या है? 1 to 6 तक जाती है, वंस ए मंथ। आप स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 6 तक जाएंगे। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे आपको स्टेज आपका पेनिट्रेशन बढ़ता जाएगा और ऊपर में और आप अलर्ट होते जाएंगे। देन मेजर इन्वेस्टर गेट्स स्टक ड्यू टू द लिक्विडिटी। लिक्विडिटी नहीं मिलेगा अब इसमें आपको, आप जाकर के फंस सकते हैं। बाय कभी कभी नहीं कर पाएंगे, कभी है बाय कर लिए तो सेल नहीं कर पाएंगे। अगर किसी पैनी स्टॉक को आपको जीएसएम लिस्ट में आपकी चली गई है तो आप समझिए कि आप डेंजर जोन में फंस चुके हैं। हाई रिस्क होता है, कैपिटल लॉस होने की संभावना होती है, क्योंकि उसमें फंडामेंटल भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। पंप एंड डंप प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है और अपने कुछ लोग प्राइस को बेच दे रहे हैं और आप यहाँ फंस रहे हैं। तो आप इस तरह के जीएसएम लिस्ट में आपके कितने स्टॉक्स हैं, आपको जो स्टॉक्स हैं कमेंट्स में लिख कर जरूर बताएंगे। देन अब फाइनल बताइए कि एएसएम जीएसएम को क्या करना है। तो भैया जीएसएम और ईएसएम लिस्ट का भी हमने बताया था इनहैंस सर्विलेंस सिस्टम, ये आपको कंप्लीटली अब अवॉइड कीजिए, इसको टच ही नहीं कीजिए। आपके अगर स्टॉक में है तो समझिए आप फंसे हैं, आप निकलने का प्रयास करें। तो यानी इसमें क्या हो रहा है कि वीक फाइनेंशियल हो रहे हैं, लिक्विडिटी भी कम मिल रही है, मल्टीबैगर जो पोजीशन के हिसाब से देख रहे हैं आपको इसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फ्रॉड पोजीशन दिख सकता है। भैया आप एएसएम के बारे में बोलिए, एएसएम को क्या करना है? एएसएम देखिए एक येलो लाइन है, येलो फ्लैग है बोल सकते हैं। रेड फ्लैग तो कंप्लीटली था ईएसएम और जीएसएम। एएसएम इन एडिशनल सर्विलेंस मेजर क्या है कि येलो लाइट है, आप कॉशन रहिए, फंडामेंटल देख लीजिए उसका। देखिए स्टॉक का स्पेकुलेशन हो रहा है, वॉल्यूम सडन बढ़ रहा है, तो वो सब आपको देख करके ये कर सकते हैं। यानी उस तरह का प्राइस मूवमेंट हो रहा है तो फंडामेंटली आप अगर पोजीशन को चेक कर पा रहे हैं, ठीक दिख रहे हैं, तो आप स्टॉक को देख सकते हैं, यानी ट्रेड कर सकते हैं, ले सकते हैं, बट विथ योर स्टडीज एंड फंडामेंटल चेकलिस्ट के हिसाब से। आप अगर पैनी स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं तो आप देख लीजिए, अगर तीनों लिस्ट से अगर नहीं है, एएसएम भी नहीं है, जीएसएम भी नहीं है, ईएसएम भी नहीं है और फंडामेंटल अच्छे दिख रहे हैं, तो वो आपको वो स्टॉक पैनी स्टॉक बेटर अपॉर्चुनिटी दे सकता है। यानी सेबी भी बोल रही है कि भैया ये लिस्ट में नहीं है, आप स्टॉक को देख सकते हैं। तो उस तरह के स्टॉक को अगर आप सेलेक्ट करते हैं, इट विल बी बेटर फॉर यू और उसके फंडामेंटल चेक करने के बाद आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। एएसएम लिस्ट को अगर चेक करेंगे कैसे? देखिए हमारे एएसएम लिस्ट आ चुके हैं। एएसएम स्टेज 1 यानी लो कैटेगरी का है, फर्स्ट स्टेज पे है। तो दो ही चीज़ चलती है, एएसएम 1 एएसएम 2 के हिसाब से फर्स्ट स्टेज के स्टॉक को देख सकते हैं। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए 13 सितंबर 2025 को एएसएम लिस्ट में गया है। देन इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 16 करोड़, 18 करोड़, 6 करोड़, 103 करोड़। स्टॉक को मत देखिए, हम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। देन आप आ जाइए इसके सीधा प्राइस पे। करंट प्राइस 1 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 7 रुपया, 15 रुपया चल रहा है। देन आपका प्राइस का परसेंटेज में देख लीजिए, एएसएम लिस्ट 1 पे आने के बाद 0.93% में नेगेटिव, पॉजिटिव में 0.5, माइनस में
4.4 माइनस 1.4। तो एएसएम लिस्ट को हमने बोला जैसे कि आप ट्रेड कर सकते हैं, तो इस तरह के स्टॉक को आप एएसएम लिस्ट को देख सकते हैं, लेकिन अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर हो। लेकिन आपके स्टॉक ले चुके हैं, अब वो एएसएम लिस्ट में आ गया, पहले फ्रेश था, तो वो उस हिसाब से इसकी स्टडी देख सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक आपको देखेंगे एएसएम 1 to 4 चलता है, तो एएसएम स्टेज 1 पे आप देख रहेंगे बहुत सारे स्टॉक, स्टेज 1 स्टेज 1 स्टेज 1 स्टेज 1 आपको दिखाएंगे बहुत सारे, जैसे कि इंडो थाई सिक्योरिटी है, एएसएम स्टेज 4 पे चल रहा है, कोई स्टॉक एएसएम स्टेज 2 पे चल रहा है, स्टेलिन इंडिया फ्लोरो केमिकल्स में। अब कोई स्टेज का हम ऐसे आपको दिखाते हैं, जो स्टेज 3 पे भी दिख जाए, मुझे स्टेज 3 पे नहीं दिख रहा है, तो 1 दिख गया, 2 दिख गया, 4 दिख गया, इस हिसाब से मुझे दिख रहा है, 4 स्टेज तक यानी है एएसएम स्टेज। तो अब उसमें से मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखेंगे तो बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इसके अंदर आ रहे हैं, छोटे मार्केट कैपिटलाइजेशन भी आ रहे हैं। जैसे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि 6000 के मार्केट कैप वाले भी लोग आ रहे हैं, 400 मार्केट कैप के लोग भी आ रहे हैं। तो एएसएम में उतनी घबराहट, उतनी चिंता नहीं होनी है, ठीक है, उस हिसाब से। अब एएसएम में भी 1 से 4 का स्टेज होने के बाद एएसएम में भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म 2 आता है। तो ये हमारा अभी जो स्टेज 1 में शो कर रहा हूँ, ये आपका शॉर्ट टर्म स्टेज 1 है। तो शॉर्ट टर्म में जाएगा तो ठीक है, लॉन्ग टर्म में जो जाएगा और भी फंसा रह जाएगा। तो अब ये एएसएम स्टॉक में देखेंगे भी हमारा जैसे कि स्टेज 2 है, ये स्टेज 2 में ये स्टॉक जो दिखा रहे हैं आपका, जैसे कि पीवीपी वेंचर्स है, ये स्टेज 1 पे, ये तो लॉन्ग टर्म में आ रहा है। तो अब वो कुछ स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म में भी हो सकते हैं, वो आपको देखना है। शॉर्ट टर्म वाले थोड़े बेटर है, लॉन्ग टर्म वाले ज़्यादा स्टॉक फंस सकते हैं, उस हिसाब से आप उसको देख सकते हैं। अब कुछ स्टॉक के जीएसएम की बात करें तो जीएसएम में 1 to 6 तक लिस्ट होता है। इसमें भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो जीएसएम लिस्ट स्टेज 1, जीएसएम लिस्ट स्टेज 2, कितने तारीख को 11 सितंबर को गया है स्टॉक, जीएसएम लिस्ट स्टेज 2, देन जीएसएम 4 स्टेज 4। तो ये सब खतरनाक, जैसे जैसे ऊपर लेवल जा रहा है हाई लेवल में, तो आपको और दिक्कत स्टॉक के साथ आने वाली है। जीएसएम स्टेज 3 स्टेज 4, अभी आपको स्टेज 4 तक हमने दिखाया है, स्टेज 3 भी आ रही है, 28 तारीख को स्टेज 4 भी आ रहा है। तो ये आपका स्टेज डिफरेंट स्टेज है। जीएसएम लिस्ट को आप अवॉइड करें, कंप्लीट अवॉइड करिए, फाइनेंशियल वीक स्टॉक है। एंड आपको बोला तो सर्वेलेंस में भी बहुत सारे इश्यूज इसमें दिख सकते हैं। तो जीएसएम स्टॉक को आप कंप्लीटली अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। अगर आपके कोई स्टॉक लिए हुए पहले से, वो एएसएम के बाद जीएसएम में आ गया है, तो वो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कमेंट्स में बताएं, फिर हम लोग उसकी डिटेल चेक कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, अभी तक यहाँ तक रखते हैं। दोनों लिस्ट के बारे में मैंने बात करा, एएसएम जीएसएम के बारे में बात किया। एएसएम थोड़ा रेड येलो फ्लैग बोल सकते हैं, और जीएसएम कंप्लीटली रेड फ्लैग है, उससे आप थोड़ा दूर रहनी चाहिए। 1 to 6 स्टेज चल रहा है। एंड एएसएम में आप देखिए, एएसएम लॉन्ग टर्म, एएसएम शॉर्ट टर्म चलता है, 1 to 4 स्टेज चलता है। जैसे जैसे स्टेज ऊपर जाती है, वैसे वैसे आपके खतरे बढ़ते जाते हैं। उस हिसाब से स्टॉक को देख सकते हैं। बाय करने के पहले ज़रूरत से करें, अप स्टॉक से करें। बाय करने के पहले आपके जो भी ब्रोकरेज हाउस है, उस वो आपको अलर्ट दे देते हैं कि भैया ये एएसएम में है या जीएसएम में है। बाइंग करने के पहले उसके P50 से ऊपर है तो बी कॉशन, वो अभी आपका कॉशन आपको देखने को मिलता है। तो इन्वेस्टर को थोड़ी जानकारी रखनी पड़ेगी फंड फाइनेंस के हिसाब से। तो इस फंड फाइनेंस की थोड़ी जानकारी अपनी भी स्टडी करें, और थोड़ा सा और टचअप चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।